हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम सभी लोग जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इन्वायरमेंट से संबंधित है। आपका आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका कुछ अध्ययन करने वाले विषयों के बारे में, जो जैसे आप लोग पढ़ते होंगे कि विषाणु के अध्ययन करने वाले विषय कौन सभी लोग क्या कहते हैं। तो इस तरीके के जो प्रश्न आप लोगों से बनते हैं इस वीडियो में हम सब लोग पूरा क्लियर करेंगे। आपका जितने भी पॉइंट्स यहाँ से बनते हैं आपका, आइए देखते हैं। इसमें आप लोग देखेंगे जो पहला पॉइंट है आपका कि विषाणु के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं। ये सवाल पूछ लेता है कि विषाणु के अध्ययन करने वाले विषय को क्या कहा जाता है। ये अन्य जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, जैसे यूपी टेट हो गया या अदरवाइज कोई भी परीक्षा हो गई, उसमें यहाँ से सवाल बन जाते हैं आपका। ठीक है, तो विषाणुओं के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? वायरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। आप लोग जानते हैं कि वायरस मीन्स होता है विषाणु, और इसी से आप लोग समझ लेना। एक चीज ध्यान दो, ये जो लॉजी शब्द है ना, ये रूट वर्ड होता है। ये जिसके भी सामने लगता है अध्ययन करने को दिखाता है। इसी से आप लोग यहां पर समझ लेंगे कि विषाणु यानी कि वायरस मीन्स विषाणु होगा। आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे वायरो शब्द जुड़ा हुआ है, तो विषाणु के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? वायरोलॉजी कहते हैं आपका। इसके बाद है आपका कि कवकों का अध्ययन कहलाता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कवकों वाला पॉइंट भी है आपका, ये पूछता है परीक्षा में कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है कवकों का अध्ययन आपका। इसके बाद हो जाएगा आपका कि जीव जंतुओं के वर्गीकरण का अध्ययन, यानी कि जीव जंतुओं का जो वर्गीकरण करके हम लोग अध्ययन करते हैं उसे क्या कहा जाता है? जीव जंतुओं के वर्गीकरण का अध्ययन जो है ये टैक्सोनोमी कहलाता है आपका। क्या कहलाता है? टैक्सोनोमी कहलाता है आपका। यानी कि जीव जंतुओं के वर्गीकरण का अध्ययन टैक्सोनोमी कहलाता है आपका। ठीक है, अगला पॉइंट यहां पर है कि अनुवांशिकता का अध्ययन क्या कहलाता है? अनुवांशिकता का अध्ययन, आप लोग जानते हैं कि जो अनुवांशिक चीजें होती हैं उसे हम लोग जेनेटिक के नाम से जानते हैं आपका। किस नाम से? जेनेटिक। तो अनुवांशिकता का अध्ययन क्या कहलाएगा आपका? जेनेटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? जेनेटिक्स। यानी कि अनुवांशिकता का अध्ययन जेनेटिक्स। याद करते चलिए आप लोग। सब्जियों का अध्ययन, सब्जियों के अध्ययन करने वाले विषय को हम लोग क्या कहते हैं? ओलेरी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलेरी कल्चर के नाम से जानते हैं आपका। ठीक है ना, इसे ओलेरी कल्चर कहा जाता है आपका। ठीक है, अगला है कि वनों के विकास व देखरेख का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी कि वनों का विकास करना या उसके देखरेख के विषय में चर्चा की जाती है या अध्ययन किया जाता है, उसमें किस प्रकार से वन आवरण को बढ़ाया जाए, ये सारी विषयों का अध्ययन जिसमें किया जाता है वो कौन सी विषय होती है आपका? वो होती है आपका सिल्वी कल्चर होती है। क्या होती है? सिल्वी कल्चर। यानी कि वनों के विकास के देखरेख का अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं? तो सिल्वी कल्चर में करते हैं आपका। अगला यहां पर हो जाएगा कि झाड़ियों के संवर्धन का अध्ययन, यानी कि झाड़ियों के संवर्धन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यहां पर देखेंगे आप सभी लोग, अर्बोरी कल्चर कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? अर्बोरी कल्चर कहा जाता है। आप सभी लोग ये सभी पॉइंट से नोट कर लेंगे, क्योंकि यह इतने से ही सवाल बार बार पेपर में बनता है आपका। ठीक है, अगर इसको आप लोग पूरी तरह से याद कर लेते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा ये आपका। ठीक है, तो झाड़ियों का अध्ययन अर्बोरी कल्चर के नाम से जानते हैं हम सभी लोग। अगला है कि बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? बीजों का अध्ययन जो है आपका स्पर्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पर्मोलॉजी आपका कहलाता है, बीजों का अध्ययन करना। अगला है कि शैवालों का अध्ययन करना। शैवालों का अध्ययन करना क्या कहलाता है आपका? तो ये फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। और ये चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, शैवालों वाला जो पॉइंट है इसको बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है आपका। अगला है कि जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीवाणुओं का अध्ययन आपका बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। अब यहाँ पर ध्यान दो आप सभी लोग, जब जीवाणु की बात करेगा तो जीवाणु, बैक्टीरिया मीन्स होता है जीवाणु, तो जीवाणु की बात करेगा तो बैक्टीरियोलॉजी हो जाएगा, और अगर विषाणु के अध्ययन को कहेगा तो वायरोलॉजी हो जाएगा। ये दोनों चीज आप लोग याद कर लो यहाँ पे, विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी और जीवाणुओं का अध्ययन आपका क्या हो जाएगा? बैक्टीरियोलॉजी हो जाएगा आपका। ठीक है ना, ये चीज ध्यान दें। इसके बाद है आपका जीवाश्मों का अध्ययन करना, यानी कि जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है आपका? तो ये हो जाता है आपका पालियो बायोलॉजी। क्या हो जाता है? पालियो बायोलॉजी होता है आपका जीवाश्मों का अध्ययन करना। पर्यावरण का अध्ययन बहुत ईजी है आपका, इकोलॉजी कहते हैं इसको। पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है आपका। इसे याद कर लेंगे आप लोग, पर्यावरण का अध्ययन इकोलॉजी। इसके बाद है आपका कि पर्वतों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ओरोलॉजी कहलाता है। पर्वतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओरोलॉजी कहलाता है आपका। याद कर लेंगे आप लोग, पर्वतों का अध्ययन ओरोलॉजी आपका। ठीक है ना, पर्वतों का अध्ययन ओरोलॉजी कहलाता है। यहां पर आप लोग देख लीजिए, फलों का अध्ययन
पोमोलॉजी कहलाता है आपका। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाएगा आपका। और फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एंथोलॉग कहलाता है। एंथोलॉजी नहीं होता है, एंथोलॉग कहते हैं इसको, ठीक है। तो फूलों का अध्ययन एंथोलॉग होता है आपका। इसके बाद है कि पुष्प देने वाले पौधों का अध्ययन, यानी कि पुष्प देने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्प देने वाले पौधों का अध्ययन जो है आपका ना, ये फ्लोरिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर के नाम से जानते हैं आपका। तो ये यूपी टेट सुपर टेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होते हैं ये सभी पॉइंट्स। आप सभी लोग इस पॉइंट को लिख करके और जहां पढ़ते हैं वहां पर चिपका करके याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा पेपर में पूछता है। अगर आप दो दो को याद करेंगे तो भी आप 2-4-10 दिन में पूरा याद कर डालेंगे। और है बहुत ईजी आपका, एकदम बस समझ करके आपको याद करना है। जो लगभग शब्द हैं ये सभी शब्द लगभग मिलते जुलते हैं आपका। यहाँ विषाणु को देखेंगे तो वायरोलॉजी, वायरस में विषाणु होता है। कौन का हो जाए माइकोलॉजी हो जाएगा। इस तरीके से आप सभी लोग अध्ययन कर सकते हैं इसका, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, याद भी हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों से, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।